हेलो गाइस, कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी उस केव के अंदर आ जाता है और वांग जो कहती है काफी लंबे समय की बात है जब हेवन कोड एग्जिस्ट करता था और हमारा कैट रेस उनके अंडर काम करता था और हम लोग उनके सोल्जर थे। लेकिन जब से हेवन कोड डिस्ट्रॉय हो गया तब से कैट क्लैन कमजोर होता चला गया और जब कैट क्लैन से कोई एक पर्सन कल्टीवेशन के ग्रेट लेवल पे पहुंच गया तब वह अचानक से मिस्टीरियस तरह से गायब हो गया। उसी के बाद से हमारे कैट क्लैन का डाउनफॉल शुरू हो गया। एमसी सोचता है क्या कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो कैट क्लैन को लगातार वीक किए जा रही है और क्या इसमें एम्पर ये भी शामिल है। वांग जो कहती है हमारे कैट क्लैन का इंसेंट रूम अंदर है, सभी लोग मेरे पीछे चलो। और फिर वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक फॉर्मेशन बना होता है। उस फॉर्मेशन को देख के एमसी कहता है जाओ और मेरे लिए जाके कुछ स्पिरिचुअल स्टोन ले आओ ताकि मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकूं। वांग जो कहते हैं ठीक है सर, मैं जा रही हूँ लाने। और जीसेंग उसको कहता है तुम अब पहले से काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। एमसी उससे कहता है अब क्या तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। जीसेंग कहता है अगर मेरे को ये कंट्रोल करना ही होता तो मैं काफी पहले ही तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर देता, लेकिन अब इससे कोई सेंस नहीं बनाता है। एमसी कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब। फिर जीसेंग कहता है एक दिन तुम सारी चीजें समझ पाओगे और इन द एंड तुमको ये पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। और उसके सामने डीमन लैंप होता है। उस डीमन लैंप को देख के जीसेंग कहता है ये डीमन लैंप है जिसे उस डीमन ने क्रिएट किया था जिसने 10,000 साल पहले इस वर्ल्ड को बनाया था। जब तक इस लैंप के अंदर लाइट जलती रहेगी तब तक तुम उन सभी डीमन एंसेस्टर को कंट्रोल कर पाओगे जिसने इस लैंप के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। लेकिन अगर वो डीमन तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर तुम उस डीमन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। डीमन एम्पर ने इस लैंप से 10,000 डीमन को ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और उन सभी को अपने अंडर ले आया। एमसी कहता है अब मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ कि एम्पर ये इस लैंप को क्यों चाहता था, क्योंकि वह इस लैंप की हेल्प से सभी डीमन को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन ये कितनी बेकार बात है कि अब ये लैंप मुझे मिलने वाला है। और ये बोलते के संग एमसी उस लैंप को अपने पास बुला लेता और कहता है आखिर इस लैंप ने इतनी आसानी से मुझे अपना मास्टर क्यों मान लिया। और ये एन कैट क्लैन के लोग ने भी ट्राई किया था बट उनमें से तो किसी ने भी इसको अपना मास्टर स्वीकार नहीं किया, तो फिर इसने कैसे मेरे को अपना मास्टर मान लिया। जीसेंग कहता है जबकि डीमन एम्पर कैट क्लैन का एंसेस्टर था, कैट क्लैन का कोई भी एक पर्सन जिसके पास प्योर ब्लड लाइन है वही इस चीज को कंट्रोल कर सकता है और इसके अलावा एक और पर्सन है जो इस लैम्प को कंट्रोल कर सकता है। एमसी कहता है तो वो पर्सन कौन है। जीसेंग कहता है वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। एमसी कहता है तो फिर तो मैं रेस 3 का सलमान खान हूँ। और फिर वांग जो कहती है योर मेजेस्टी पोर्टल तैयार हो, अब हम साउथर्न लैंड की ओर जाने के लिए तैयार है। एमसी कहता है अभी के लिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, तुम चले जाओ, मैं जाओली को ढूंढूंगा और कुछ दिन तक यहाँ पर इंतजार करूंगा, उसी के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जोंग एक काम कर तुम इसी के साथ चले जाओ। जोंग कहता है लेकिन मेजेस्टी ये बेहतर होगा कि मैं आप ही के साथ रहूं, इससे मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। एमसी कहता है डोंट वरी, कुछ समय बाद कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जिसका मैंने नाम लिया वो फाइनली आ चुका है। वांग जो भी पीछे मुड़ के देखती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पिग होता है। वो पिग कहता है तो मेजेस्टी आखिरकार फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने तो बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ लिया, मैं जंगल और पहाड़ से होते हुए यहाँ पे आया। और ये देख के जोंग हमारे एमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है और कहता है मेजेस्टी ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको इसे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। एमसी उससे कहता है डोंट वरी, ये मेरा ही साथी है। और उससे कहता है पिग मेरे को तुम ये बताओ तुमको आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, कहीं तुम रास्ते में सो तो नहीं गए थे। और अपने मन में सोच रहा होता है डैम, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नेक्स्ट गॉड एक पिग होने वाला है। वो पिग कहता है मेजेस्टी मैं क्या ही करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है और बाकी के लोग कहें मेरे को कोई भी सीनियर ब्रदर दिखाई नहीं दे रहा। और वैसे आपके सामने जो वीमेन है वो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एमसी को गुस्सा आ जाता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीमेन को ऐसे देखने की। और सिस्टम से कहता है सिस्टम आखिर इसको अपनी प्रीवियस मेमोरी कैसे याद है। सिस्टम उसको कहता है देखिए होस्ट, जिन गॉड्स एंड डीमन की कल्टीवेशन लेवल गेट डिस्ट्रक्शन लेवल से ऊपर या फिर उसके बराबर होती है उनके पास अपनी प्रीवियस मेमोरी होती है। सिस्टम उनको कम्प्लीटली मिटा नहीं सकता लेकिन उनकी जो मेमोरी है उनको थोड़ा धुंधला कर सकता है जिससे कि वो होस्ट को फेवर करे। फिर एमसी कहता है गोल्ड की कार्ड एंड सावू जी वो पहले ही मेरे अंडर आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद मेरे पास सन वुकोंग भी आएगा। जब सन वुकोंग आएगा तो फिर तुम उसको खुद ही देख लेना। पिग कहता है क्या ब्रदर मंकी भी आने वाले, अगर ऐसा है तो मेरे को फिर मन लगे काम करना पड़ेगा क्योंकि ब्रदर मंकी मेरे को बहुत ही मारेंगे अगर मैं मन लगे काम नहीं करूंगा। और फिर एमसी कहता है तो ठीक है फिर अब तुम लोगों को सबसे पहले साउथर्न रीजन की ओर चला जाना चाहिए। वो लोग कहते हैं तो ठीक है मेजेस्टी हम जा रहे हैं और एमसी भी कहता है तो अब हमें भी यहाँ चलना चाहिए। और वह दोनों
दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चले जाते हैं। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने टाइगर मास्टर का गला पकड़ा होता है और उससे कह रहा होता है, मुझे बताओ मेरी चीज कहाँ गई, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी चीज को यहाँ से चुराने की। टाइगर मास्टर कहता है, एम्पर ये मेरे को माफ कर दीजिए, इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। उन लोगों की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा थी, उनकी कल्टीवेशन ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमोर्टल लेवल पर थी, इसलिए मैं उनको हरा नहीं पाया, प्लीज मेरे को आप माफ कर दीजिए। लेकिन एम्पर ये उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसकी बॉडी को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है और कहता है, एकदम यूजलेस कहीं का, ये तो मेरे लिए कचरा, ये तो मेरे किसी काम नहीं है। और वह एक बॉल निकालता है और उस बॉल के अंदर हमारे एमसी को देखने लगता है और कहता है, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है तुम मेरी चीजों को लो और इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। ये बोलते के साथ ही वह अपने सभी साथियों को कहता है, जाओ और जाके इस बंदे को जल्दी से पकड़ के मेरे सामने ले आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहीं भाग रहा होता है, एमसी के पीछे एक डीमन पड़ा होता है और उस डीमन ने उस पिक को पकड़ लिया होता है। वो पिक कहता है, डैम इट, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। और फिर वह डीमन अटैक करके उस चीज को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर बादलों में से एक डीमन निकलते हुए कहता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे को यहाँ पे मिल जाओगे, मेरे को जल्दी से एम्पर ये को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करना होगा। एमसी कहता है, पिक जल्दी से जाओ और जाके इसको खत्म कर दो। वो पिक कहता है, ठीक है मैजेस्टी मैं जा रहा हूँ। और फिर वह जाके उस डीमन की ओर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वो डीमन पीछे हट जाता है और कहता है, तुम तो कल्टीवेशन के ग्रेट डिस्ट्रक्शन इमोर्टल लेवल पर हो, लेकिन क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। और ये बोलते के संग वह अपने सभी साथियों को वहाँ पे बुला लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी को चारों ओर काफी सारे डीमन ने घेर लिया होता है। इतने सारे डीमन को देख के तो रूल आई पूरी तरह से घबरा जाती है और कहती है, यहाँ पे तो काफी सारे डीमन है, आखिर हम कैसे इन सभी डीमन को हराएंगे और क्या हम सच में इनसे बच भी पाएंगे। एमसी अपने मन में सोचता है, यहाँ पे काफी सारे डीमन है, आखिर एम्पर ये कैसे इन डीमन को कंट्रोल कर रहा है। और फिर एक फ्रॉग वाला डीमन एमसी की ओर अटैक करते हुए कहता है, ब्रेड जल्दी से उस लैम्प को मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुमको यहीं पे मार दूंगा। और फिर हमारा एमसी उस लैम्प को बाहर निकाल लेता है। उस लैम्प को देख के सभी डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, देखा ये बंदा कितना ज्यादा डरपोक है, इसने तो बड़ी आसानी से इस लैम्प को हमारे सामने ले आया। फ्रॉग डीमन जल्दी से जाओ और जाके इस लैम्प को इस बंदे से छीन लो। और फिर हमारा एमसी उस लैम्प में थोड़ी सी आग जला देता, सभी डीमन को कहता है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जाके इस डीमन को यहीं पे जान से मार के खत्म कर दो। और एमसी का ऑर्डर सुन के जितने भी डीमन होते हैं वह सभी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और सभी डीमन उस एम्पर ये वाले डीमन की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। एम्पर ये का डीमन कहता है, ग्रेट, आखिर तू ये कैसे इस लैम्प को कंट्रोल कर सकता है। एमसी अपने मन में सोचता है, इस लैम्प को यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये तो कितनी अच्छी बात है कि मेरे को ये लैम्प मिल गया। और जीसेंग कहता है, तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड डीमन के फिर डिसेंडेंट होंगे तुम उन सभी को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन अगर वे तुमसे 100 किलोमीटर की रेंज में होंगे, अगर वे 100 किलोमीटर की रेंज के बाहर चले जाएंगे तो फिर तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वे अपने सेंस में आ जाएंगे। वो एम्पर ये का डीमन जाते हुए कहता है, लड़के तू बस मेरा इंतजार कर, अगली बार मैं आऊंगा तो मैं जरूर तेरे को जान से मार के खत्म कर दूंगा और मेरे साथ एम्पर ये भी होंगे। और एमसी कहता है, अभी के लिए हम उसको जाने देंगे, बाद में जब हमको मौका मिलेगा तो हम उसको जरूर जान से मार के खत्म कर देंगे। और अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि एम्पर ये को मेरे बारे में पता चल चुका है, अब मुझे कुछ भी करके गोल्डन की कार्ड एंड सावूजी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो एम्पर ये से मैं अकेले डील नहीं कर पाऊंगा। और फिर हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग किसी न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं। रूलाई कहती है, आखिर यहाँ पे एक भी गार्ड क्यों नहीं है, यहाँ के सभी गार्ड कहाँ चले गए। और हमारा एमसी कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी भी पर्सन के होने का फील नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं इस सिटी को अबांडन कर दिया। पीछे से पिक कहता है, मैजेस्टी है, लेकिन हमको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि अंदर चल क्या रहा है। और फिर वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं और काफी देर से घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता है। एमसी कहता है, आखिर मैं कब से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी पर्सन दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और फिर हमारा एमसी वह अपने परसेप्शन को एक्टिवेट करके वहाँ की सारी चीजों को स्कैन करने लगता है। सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट को देखता है, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली होता है। फिर वो ऐसे ही करके सिटी के 90% हिस्से को देख लेता है और उसको वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर एमसी को वहाँ पर काफी सारे लोगों की बॉडी दिखती है। उनको देख के एमसी कहता है, आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी जो बॉडी की सोल वो मिसिंग हो चुकी है, किसी ने इनकी सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर पीछे से एमसी के गॉड्स आ जाते हैं। वो एमसी से कहते हैं, योर मैजेस्टी कृपया करके आप अपने परसेप्शन को ऑफ कर लीजिए। एमसी कहता है, तो गोल्डन की कार्ड एंड यांग तुम दोनों फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो। वो भी कहता है, आखिर मेरे मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर उनमें से यांग कहता है, मैजेस्टी यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्री डीमन
छुपा हुआ है वह अभी के लिए इस जमीन के नीचे छुपा हुआ है और जमीन के नीचे सो रहा है। उसी ट्री डीमन ने इस सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है। मुझे इस बात का डर है अगर वो ट्री एक बार जाग जाएगा तो हम लोग उसके मैच के बिल्कुल भी नहीं, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है होस्ट के लिए एक न्यू मिशन बनाया जाता है, आपको इस ट्री डीमन को हराना है। मिशन की डिटेल, ये ट्री डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस ट्री डीमन ने काफी सारे लोगों को मारा है और उनकी सोल को अब्सॉर्ब किया है। अगर होस्ट इस ट्री डीमन को मार देते हैं तो फिर हेवन आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और आपको एक गॉड को समन करने का भी मौका मिलेगा। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।